क्या थूक पेशाब डालकर खाना परोसने की कोई मजहबी वजह है? क्या रामनवमी, हनुमान जयंती, दुर्गा विसर्जन की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने का कोई मजहबी कारण है? क्या सदियों से चोरी छिपे थूक खिलाने का ये मजहबी खेल चल रहा है? दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ये खुलासा रोटी में थूक लगाकर परोसने, फलों के जूस में पेशाब डालकर पिलाने और हिंदू धर्म की शोभा यात्राओं पर पत्थरों से हमला कर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने से जुड़ा है। इस वीडियो में इस धार्मिक मानसिकता का पूरा सच आपके सामने आएगा। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हाल ही में आपने ऐसी कई खबरें देखी होंगी जिसमें होटल में थूक लगाकर कस्टमर्स को रोटी खिलाई जा रही है, फल वाला जूस में पेशाब डालकर लोगों को पिला रहा है, सब्जी के ठेले वाला नाले और नाबदान के पानी से सब्जी धोकर बेच रहा है और दुर्गा विसर्जन के जुलूस के दौरान एक खास वर्ग की पत्थरबाजी में दुर्गा जी की मूर्ति खंडित हो गई। दोस्तों, कुछ हिंदू संगठनों का आरोप है कि ऐसी घटनाओं के पीछे मुस्लिम धर्म की एक खास मजहबी मानसिकता है, जिसका खुलासा मुस्लिम धर्म की स्टडी करने वाले कुछ लोगों ने किया है। सबसे पहले आपको हिंदू धर्म के धार्मिक जुलूसों पर पत्थरबाजी की मजहबी वजह बताते हैं। मुस्लिम धर्म की जानकारी रखने वाले कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने की मुस्लिम परंपरा काम करती है। हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने की रस्म हज के तीसरे दिन की जाती है। इसी दिन बकरीद भी होती है। बकरीद के दिन हज पर गए यात्री कुर्बानी से पहले मीना शहर जाते हैं और वहीं शैतान को 3 बार पत्थर मारते हैं। हज यात्री शैतान को जो पत्थर मारते हैं वो मीना शहर के 3 अलग अलग जगहों पर बने 3 अलग अलग खंबे हैं। दोस्तों, इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्लिम धर्म के लोगों में पत्थरबाजी का चलन इसी रस्म से जुड़ा है। ये लोग जब भी किसी दूसरे धर्म के जुलूस, मूर्ति या बुत को देखते हैं तो उसको शैतानी मानकर उस पर पत्थर बरसाना चाहते हैं और मूर्ति या बुत को खंडित करके खुश होते हैं। अब आपको खाने में थूक और जूस में पेशाब मिलाकर पिलाने की मजहबी मानसिकता के बारे में बताते हैं। ये मानसिकता भारत में ही ज्यादा दिखती है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इसके पीछे मुस्लिम कट्टरता और हिंदुओं के प्रति घृणा काम करती है। हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने बताया कि हिंदुओं से घृणा करने वाले कुछ कट्टरवादी मुस्लिम इस तरह का गंदा काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान में ये काम सदियों से कभी चोरी छुपे तो कभी सामने से चलता आ रहा है। मोबाइल फोन के युग में जब ये सबूतों के साथ लोगों के सामने आ रहा है तो लोग हैरान हो रहे हैं। कुछ हिंदू संगठनों के मुताबिक इस तरह के काम में लिप्त मुस्लिमों का तर्क होता है कि जब हिंदू गाय का मूत्र पी सकते हैं तो फिर उन्हें मनुष्यों का मूत्र पिलाने में क्या हर्ज है। पंचगव्य के रूप में गाय के गोबर का सेवन कर सकते हैं तो फिर मानव विष्ठा खाने में क्या दिक्कत है। आरोप है कि कट्टरपंथी मौलाना द्वारा किए जा रहे ब्रेन वॉश का ही असर है जो अक्सर इस तरह के आरोप में दुकानों में और होटलों में काम करने वाले मुस्लिम लोग पकड़े जा रहे हैं। शायद इन कट्टर मौलानाओं को गाय के मूत्र और उसके गोबर के औषधीय गुण नहीं मालूम है। उनको ये भी नहीं पता कि गोमूत्र और गोबर से नकारात्मकता दूर होती है, कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया भाग जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ से पहले गोबर से स्थान को शुद्ध करने की परंपरा है। आपको बता दें कि साइंटिफिक स्टडी में भी गोमूत्र और गोबर के गुण सामने आ चुके हैं, जबकि कट्टर मौलाना गोमूत्र और गोबर को मानव के मूत्र और मल से जोड़कर देखते हैं और मुस्लिम लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि कुछ लोगों की मानसिकता भोजन में भी मानव के मल और मूत्र को परोसने तक विकृत हो जाती है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। हिंदुस्तान में सदियों से सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमानों पर और शिया मुसलमान सुन्नी मुसलमानों पर खाने में थूक कर लोगों को भोजन परोसने का आरोप लगाते रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो शोध का विषय है, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप से लगभग हर हिंदुस्तानी अब वाकिफ है। दोस्तों, कुछ आलोचक हिंदू संगठनों के इस विश्लेषण को गलत ठहराते हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोग मूल रूप से साइकोपैथ होते हैं और वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हिंदू समेत सभी धर्मों में होते हैं। यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है कि ये सही है कि ऐसे लोग सभी धर्मों में हैं, लेकिन ये भी सही है कि अब तक जो भी ऐसी खबरें आई हैं उनमें ज्यादातर लोग एक धर्म विशेष के ही आरोपी हैं। दोस्तों, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और ठेलों पर भोजन में पेशाब और मल मिलाकर परोसने की बढ़ती घटनाओं के बाद कई राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाए हैं। उत्तराखंड की पुष्करधामी सरकार ने इसे लेकर एक डिटेल गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक राज्य के सभी खाद्य प्रतिष्ठानों जैसे ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट्स आदि के किचन और अन्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी कर दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर बिक रहे भोजन और पेय पदार्थों की स्वच्छता के लिए भी कई और प्रावधान किए गए हैं।
खाद्य पदार्थों में थूकने या गंदगी मिलाने के दोषियों पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित कानून में 3 से 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि विधेयक का ड्राफ्ट बनाया जा रहा है और जल्द ही अध्यादेश लाकर इसे कानून बना दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि ऐसी नापाक चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। दोस्तों, खाने और जूस में थूक और पेशाब मिलाकर लोगों को देने और धार्मिक यात्राओं पर पत्थर फेंकने के मजहबी एंगल को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।